जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की संपूर्ण रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चंपावत जनपद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, चंपावत जनपद का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, जो चंपावत जनपद का गठन था वो किया गया था 15 सितंबर 1997 को। कब किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया 15 सितंबर 1997 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजबुंगा किला किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों, जो राजबुंगा किला है वो स्थित है आपके चंपावत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गोला चौड़ किला स्थित है। दोस्तों, जो गोला चौड़ किला है वो भी आपके क्या है, चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों, जो चंपावत का प्राचीन नाम है वो है, इसका नाम कुमू या काली कुमू के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड ने लिखा गया सबसे छोटा जनपद है। तो दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है वो कौन सा है, चंपावत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जनपदों से चंपावत जनपद की सीमा लगती है। दोस्तों, इनमें से कौन से जनपद हैं जिनसे चंपावत की सीमा लगती है। तो दोस्तों, वो पिथौरागढ़ से भी लगती है, अल्मोड़ा से भी लगती है, नैनीताल से भी लगती है। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपावत जनपद के विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों, इनमें से चंपावत जनपद के विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस चंपावत जनपद में दो विधानसभा क्षेत्र हैं, चंपावत और लोहाघाट, यानी ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों। अगला क्वेश्चन, पाटी बारकोट विकास खंड किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो पाटी बारकोट विकास खंड हैं वो आपके चंपावत जनपद में स्थित हैं। किसमें, चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। ग्वाल देवता का मूल स्थान चंपावत का गोरील चौड़ नामक स्थान है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो ग्वाल देवता का मूल स्थान है वो क्या है, चंपावत का गोरील चौड़ स्थान है। अगला पॉइंट दे रखा है, सप्तेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत में है। ये भी क्या है, सही है कि सप्तेश्वर और बालेश्वर मंदिर आपके क्या है, चंपावत में स्थित हैं। बाराही धाम चंपावत में है, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी क्या होगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद आश्रम किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो विवेकानंद आश्रम है वो स्थित है आपके चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे, चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन, 1993 में खोजी गई पाताल रुद्रेश्वर गुफा का संबंध है। यानी दोस्तों, पहली चीज अगर पूछा जाए कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज कब की गई, तो 1993 में की गई। और कहाँ की गई, तो दोस्तों चंपावत में की गई। कहाँ की गई, चंपावत में की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्मों का चयन करें। दोस्तों, इनमें से क्या बोला, वो सही युग्मों का चयन करें। बाराकोट किला चंपावत में, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि याद रखना अगर पूछा जाए कि बाराकोट किला कहाँ है तो चंपावत में। बाणासुर किला चंपावत में स्थित है। नौढूंगागढ़ चंपावत में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी युग्म क्या है दोस्तों, सही हैं। अगला क्वेश्चन, माउंट एबर्ट पर्वत स्थित है। दोस्तों, जो माउंट एबर्ट पर्वत है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो आपके स्थित है चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन, टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों, जो टनकपुर है, टनकपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो ग्राष्टीगंज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ग्राष्टीगंज के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, टनकपुर किस मंदिर का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, जो ग्राष्टीगंज था वो किस मंदिर का प्रवेश द्वार है, तो वो प्रवेश द्वार है पूर्णगिरि मंदिर का। किस मंदिर का, पूर्णगिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन, टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों, जो टनकपुर को बसाने का श्रेय दिया जाता है वो मिस्टर टॉल को दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोहावती नदी के तट पर स्थित लोहाघाट निम्न में से है। दोस्तों, जो लोहाघाट है किस नदी के तट पे स्थित है, तो लोहावती नदी के तट पे स्थित है। और किस जनपद में स्थित है, तो चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को पुराणों में लोहगल कहा गया है। दोस्तों, लोहगल किसको कहा गया है, तो लोहाघाट को कहा गया है। और अगर पूछा जाए कि लोहाघाट को लोहगल
किस में कहा गया है, तो फिर आंसर हो जाएगा पुराणों में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, लोहा घाट में सूखी डांग क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यानी लोहा घाट का जो सूखी डांग क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो अचार के लिए प्रसिद्ध है, सूखी डांग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, 19 मार्च 1899 को स्थापित मायावती आश्रम का संबंध किस व्यक्ति से है? दोस्तों पहली चीज कि मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 19 मार्च 1899 को की गई। और ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद मायावती आश्रम में 15 दिनों तक रहे थे? तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद थे वो मायावती आश्रम में रहे थे आपके कब? 3 जनवरी 1901 को। ठीक है, क्योंकि वहीं पे इन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की गई, यानी कब की गई? दोस्तों जो मायावती आश्रम है चंपावत का, उसमें जो धर्मार्थ अस्पताल है उसकी स्थापना कब की गई? तो 1903 को की गई। ठीक है, देखो 1899 को स्थापना, 1901 को आध्यात्मिक शांति और 1903 में अस्पताल की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंपावत जनपद में स्थित स्थल है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा स्थल है जो चंपावत जनपद में स्थित है? रुक्मणीनौला, याद रखना चंपावत जनपद में है। अगर पूछा जाए रण और बारह शिला कहाँ है? तो चंपावत जनपद में स्थित है। मारकोट या बाणासुर का किला कहाँ है? चंपावत में स्थित है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनजातीय आस्था का केंद्र घुटकू स्थित है? दोस्तों जो जनजातीय आस्था का केंद्र है घुटकू वो कहाँ स्थित है? तो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी काल में सुई राज्य के नाम से जाना जाता था? दोस्तों जो कत्यूरी वंश है उस कत्यूरी वंश में सुई राज्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखना वो जाना जाता था आपके लोहा घाट को, जिसे लोहगल भी पुराणों में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इनमें वो कौन सा कथन है जो असत्य है? अखिल तारिणी मंदिर चंपावत में है, ये क्या है दोस्तों? सत्य है। देवी धुर्रा या बाराही मंदिर पाटी तहसील में है। किस तहसील में है? पाटी तहसील में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोट भ्रामरी मंदिर चंपावत में है। दोस्तों ये क्या है? इसका असत्य है। या ग्यूड़ी गुफा देवी धुर्रा में है, ये क्या है दोस्तों? इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपावत के मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो चंपावत में मायावती आश्रम में 1899 में स्थापना, 1901 में आध्यात्मिक शांति, 1903 में अस्पताल की स्थापना, तो इसका नाम अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अद्वैत आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मगरू धारा का संबंध है? दोस्तों जो मगरू धारा है किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो मगरू धारा है वो आपके चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कुमाऊं का चेरा पूंजी सूखी डांग को कहा जाता है। इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कुमाऊं का जो चेरा पूंजी है वो सूखी डांग को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए तो सही है। रुक्मणीनौला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रुक्मणीनौला आपके कहाँ पे है? चंपावत में स्थित है। ठीक है, गोला चौड़ किला राजा गोरील का है, बागेश्वर में है, ये क्या है दोस्तों? इसका गलत है। और झिंझाड़ ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? चंपावत से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी को ने मायावती आश्रम से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने मायावती आश्रम में आध्यात्मिक शांति प्राप्त की थी, उन्होंने वहां से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रबुद्ध भारतीय समाज क्या किया था? पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन, बुढ़चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जो बुढ़चौरा नामक स्थान है वो स्थित है आपके कहाँ पर? लोहा घाट में। कहाँ पे? लोहा घाट में। अगला क्वेश्चन, सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है? दोस्तों जो सप्तेश्वर प्रोजेक्ट है वो स्थित है आपका जो सप्तेश्वर किस जिले में स्थित है? तो वो चंपावत जनपद में स्थित है सप्तेश्वर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, छीड़ा पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो छीड़ा पानी नामक स्थान है वो चंपावत में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत में।
और अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में दिए गए स्थानों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो सुमेलित, ये क्या बोल रहा है कि इन स्थानों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इनको सुमेलित कीजिए। सबसे पहले अस्कोट। ठीक है, तो दोस्तों जो अस्कोट है वो आपके स्थित है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। ठीक है, बाराकोट, बाराकोट आपके स्थित है दोस्तों कहाँ पे? चंपावत में। और आराकोट, आराकोट आपके स्थित है दोस्तों कहाँ पे? उत्तरकाशी में। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंपावत जिले से में प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा स्थान है जो चंपावत जिले में स्थित है? बनवासा चंपावत में, सूखीडांग चंपावत में, एबट माउंट चर्च चंपावत में। उपयुक्त सभी क्या हैं दोस्तों? चंपावत में स्थित हैं। तो दोस्तों ये चंपावत के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे कवर की।